वो कहते हैं ना कि खाने की लज्जत यानी खाने का स्वाद, खाना बनाने के साथ साथ खाने को सर्व कैसे किया जाता है, किस चीज में उसे परोसा जाता है, इस पर भी डिपेंड करता है। एक जमाना था जब मिट्टी में खाना खाते थे हमारे पूर्वज, उसके बाद पीतल, तांबा और फिर स्टील में खाना खाने लगे, फिर एल्युमिनियम में भी खाना खाने लगे और आज तो थर्माकोल और प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। लेकिन ऐसे वक्त में एक रेस्टोरेंट ऐसा है जो मिट्टी में खाना परोस रहा है, मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल कर रहा है, सब कुछ मिट्टी का। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए, मिट्टी के कटोरे, मिट्टी की कढ़ाई, मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के प्लेट, मिट्टी के चम्मच, सब कुछ मिट्टी का। ये देखिए सामने चावल बिरयानी है तो ये भी मिट्टी के एक पॉट में रखा गया है। और मिट्टी एक अलग सी खुशबू देती है, मिट्टी एक लज्जत ला देती है खाने में। अब ऐसा क्या हुआ, क्या वजह रही कि इन्होंने, हमारे साथ फैजी साहब हैं, ओनर हैं इस रेस्टोरेंट के, तो ऐसा क्या सोचा इन्होंने कि ये कॉन्सेप्ट लेकर के आए कि मिट्टी के बर्तन में ही सब कुछ परोसना है। फैजी साहब, बहुत ही एक नया कहिए कि इनोवेशन है आपका, तो क्या सोचा क्या कि इस तरह का बर्तन लाना है यहाँ? सबसे पहले इंडिया न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे क्ले किचन रेस्टोरेंट पे आए। दूसरा, जो आपने सवाल पूछा था हमें कि मिट्टी या इस तरह का, क्योंकि हम लोग दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली के लोग ज़्यादा फूडी हैं, क्योंकि घूम घूम के खाना है, हर तरह का खाना है, तो ज़्यादातर हम लोग भी घूम के खाते थे। तो खाना कहीं खाने गए तो प्लास्टिक के बर्तनों में दिया जा रहा है, गर्म खाना प्लास्टिक में अगर डालते हैं तो प्लास्टिक का प्लेट भी मेल्ट हो जाता है और कैंसर वगैरह का मतलब ज़्यादा कैंसर खतरा रहता है। वो सब सारी चीज़ें होती। प्लस मतलब हमारे जो पूर्वज थे जो आज से 60-70 साल या 100 साल पहले खाना खाते थे, उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता था। आज हम लोग दिन प्रतिदिन देखते आ रहे थे तो हमारा जो हेल्थ है वो डाउन होते जा रहा था। सही बात है, क्योंकि आज के दिन में तो 40 साल के बाद ही लोगों को थकान बहुत ज़्यादा होने लगती है और लगता है कि शायद खाने पीने की जो बद एहतियाती है ना, ये ज़्यादा उसमें योगदान दे रही है। जी जी। तो बस ये इन सब को ही देख करके हमने सोचा कि क्यों ना, जो हम लोग, क्योंकि हम लोग भी बिहार से गांव से हैं, तो क्यों नहीं गांव में मिट्टी में खाना बनता था, जैसा हम लोग सुनते थे, देखा तो नहीं था। तो हमने इसी के लिए हमने सोचा कि कोशिश किया जाए कि क्ले किचन नाम रखा कि मिट्टी का रसोई, और उसके बाद इसमें हम लोगों ने जो है सारा कुछ एक एफर्ट लगा के कोशिश करके हमने ये शुरू किया। ये 2021 से हमने ओपन किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 3 साल होने जा रहा है और अच्छा रिस्पांस है। लोग आते दूर दूर से आते हैं खाने के लिए यहाँ, सिर्फ यही सुन करके कि यहाँ पर मिट्टी के बर्तन में खाना परोसा। जी हाँ, मिट्टी के बर्तन। तस्वीरें दिखाते रहते हैं हम। जी आप जी बताते रहिए कि जी। देखिए मिट्टी के ग्लास, मिट्टी के चम्मच, मिट्टी के प्लेट, सब कुछ मिट्टी का है। जी जी। तो इसमें नुकसान भी तो होता होगा ना? हाँ, नुकसान तो होता है। जैसे अगर जी हाँ, वन टाइम यूज़ करते हैं, जैसे स्टील का अगर बर्तन है या कोई भी चीज़ है तो वो मतलब जल्दी मतलब वो लॉन्ग टर्म टाइम चलता है, प्लेट वगैरह या जो भी चीज़ है। लेकिन बाकी हाँ, सेहत पे होता है। और ये मिट्टी का है तो ये इसमें तो टेस्ट बढ़ता है। इसका वो प्लेट का जो वैलिडिटी थोड़ा कम है कम चलता है हमारा। हम समझ सकते हैं, लेकिन लोगों की सेहत का आपने ख्याल रखा, ये सबसे ज़रूरी बात है। अब देखिए कि ये खाना, इस खाने के टेबल पे हम बैठे हैं और बहुत सारे कस्टमर्स भी बैठे हैं, इसीलिए मैंने यही टेबल चुनी कि इनसे भी बात करेंगे। सर, आप खाना खाने के लिए आए क्यों, तो क्या सोचा आपने कि आपने यही रेस्टोरेंट चूज किया? ये बेसिकली क्या है कि क्ले किचन जैसा नाम से ही प्रतीक हो रहा है, क्ले किचन मतलब मिट्टी की रसोई। तो मिट्टी की रसोई, ऑब्वियस सी बात है कि आज के दिल्ली जैसे शहर में जो है हर चीज़ में मिलावट है। प्लास्टिक के खाने में अगर आप खाना, प्लास्टिक के बर्तन में अगर आप खाना खाते हैं तो उस जब गर्म चीज़ प्लास्टिक पड़ती है तो वो जिस्म के लिए, सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। इसमें यह है कि मिट्टी के बर्तन में आप खाने में तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और प्लस यह है कि आपके सेहत को नुकसान नहीं होता है। तो और इनके यहाँ क्या है कि खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी टेस्टी बनता है और काफ़ी रिजनेबल रेट पे होता है। और जो सर्व करते हैं ये लोग, ये तो काफ़ी खुलूस से और मोहब्बत से करते हैं। तो हम लोग अब मिट्टी में के बर्तन करते हैं तो थोड़ा देसी टेस्ट भी आता है, तो इस वजह से हम लोग अक्सर यहाँ पे आ जाते हैं। बाकी तो
मतलब ट्रेडिशनल फूड तो हर जगह स्ट्रीट पे मिलते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आने की ख़ास वजह यही होती है कि मिट्टी के बर्तन में एक अलग सा स्वाद आता है, और प्लस इनके जो सर्व करने का तरीका है वो बहुत ही खुलूस है, मोहब्बत। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए जिससे डब्बे में, ये रोटी का डब्बा नॉर्मली हमारे यहाँ प्लास्टिक या स्टील का होता है, लेकिन ये भी यहाँ मिट्टी का है। यहाँ पर क्या सोच करके आते हैं? मेरा नाम डॉक्टर नसीम अशरफ है। अच्छा, आप डॉक्टर हैं? जी 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 जी। यहाँ पे इसलिए आते हैं कि यहाँ मिट्टी के बर्तन में सर्व होता है, जो स्टील है या जहाँ भी और भी तरह के जो बर्तन हैं उसमें वो वाली बात नहीं आती। जो टेस्ट है ना, देसी टेस्ट, जो खुद का जो एसेंस निकल के आता है, मिट्टी की खुशबू जो आती है, वो मुझे यहाँ बहुत खींच के लाती है, इसीलिए मैं हमेशा आता रहता। डॉक्टर साहब, आप खुद डॉक्टर हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल पूछना लाजमी बनता है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाने का फायदा भी तो होगा ना? बहुत से फायदे हैं। जैसे आप देखिए कि घड़ा आपने देखा होगा, गर्मी में अगर घड़े में हम पानी रख लें और उसको पिएं तो मालूम है उसमें मिनरल्स वाटर मिलता है आपको। और जितने आजकल जो आप देखते हैं बोतल पैक, इसमें मिनरल्स नहीं होता है। लोगों को यही नहीं मालूम है कि मिनरल पैक जो बोतल ले रहे हैं, इसमें आपको जो कंटेंट चाहिए वाटर में, मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए, वो नहीं मिलता है। और मिट्टी के बर्तन में जब पकता है या खा रहे हैं तो इसमें आपको वो जो मिनरल्स की ज़रूरत है वो शायद इसी बर्तन से भी मिल जाए, या जो खाना यहाँ बन रहा है, इसीलिए ये मिट्टी के बर्तन और ज़रूरी हो जाते हैं। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग जब भी अलीग्स मिलते हैं तो गेट टुगेदर करते हैं। तो आज सभी भाई ने मुझे बताया कि भाई नसीम साहब है, उनसे मुलाकात होनी है। तो एक शेर के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि तंदुरुस्ती अगर ना हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो हम लोग जब भी अलीग मिलते हैं तो खाने पे ही मिलते हैं, और ये बहुत बड़ा नेमत भी है। और हम कुछ बताना चाहेंगे, चूँकि ये क्ले किचन के बारे में सभी भाई ने बताया कि एक बहुत मशहूर यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे सब चीज़ मिट्टी से मतलब परोसा जाता है। तो चूँकि गांव की याद आती है, अब हम लोग शहर में रहने लगे हैं, गांव की ये सब ग्लास देखा हमने कि मिट्टी से बना हुआ, तो गांव की याद आ गई। खाना यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन बनता है। यकीनन मिट्टी के बर्तन बहुत खास हो जाते हैं, और मिट्टी के बर्तन में जब खाना सर्व किया जाता है तो उसकी टेस्ट तो बढ़ता ही है, उसका टेस्ट तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही उसकी खूबियां भी बढ़ जाती हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत जरूरी होती है। आप यहाँ क्या सोच करके आए? क्या सिर्फ मिट्टी के बर्तन? जी सर, एक्चुअली खाने का स्वाद जो मिट्टी में बर्तन से मिलके होता है, आपको पता ही है कि आर्टिफिशियल लाइफ है हमारी, हम लोग फास्ट जनरेशन है, सारी चीज़ फास्ट है, लेकिन एक चीज़ हम लोग मिस करते हैं जो घर का स्वाद होता है, मिट्टी के बर्तन। इनफैक्ट कि बहुत सारी बीमारी की वजह होती है, इनफैक्ट देयर इज़ अ रीज़न ऑफ कैंसर कि ये हम प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। और जब मैंने ये रेस्टोरेंट को पाया, इस ओखले के अंदर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, हाइजीन, क्लीन, और दूसरा मिट्टी में खाना सर्व करने का स्वाद अलग हो जाता है, जिससे बेहतरीन मन खुश हो जाता है। और आई थिंक कि हम लोग खाना इसीलिए खाते हैं कि मन ज़्यादा भरे पेट से ज़्यादा, यही अपनी वजह है आने की। नहीं, 2 पॉइंटर मैं ऐड करूँगा। पहला तो यहाँ बहुत हाइजीनिक है, और दूसरा ये है क्या कि मिट्टी में जब हम खाते हैं तो टेस्ट कुछ अलग ही आता है, जो कि आजकल किसी भी रेस्टोरेंट में वो मिलता नहीं है। जब गांव में हम जाते हैं तो शायद कभी कभार मिल जाता है, क्योंकि वहाँ भी चीज़ें बदल गई हैं। और दूसरा ये है कि जब हम प्लास्टिक में कोई चीज़ खाते हैं और गर्म खाना होता है तो उसमें से बहुत सारे प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। और कहा जाता है कि 1 कप चाय आप पीते हैं तो 25,000 पार्टिकल्स वो आपके पेट में जाते हैं। तो आप सोच लीजिएगा, अगर आप दिन में 4 कप अगर चाय पीते हैं तो कितना जाता होगा। और उससे क्या होता है कि कैंसर होता है, बहुत डिफरेंट तरह का कैंसर होता है, और आपके हार्मोनल डिसऑर्डर होता है। ये 2 प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है कि एक तो अच्छा टेस्ट मिल रहा है और एक उस प्रॉब्लम से हम बच जा रहे हैं। तो खाना तो है ही, तो क्यों ना यहीं पे हम इसलिए क्या है कि हम ये देखते हुए यहाँ पे हम अक्सर रेगुलर आया करते हैं। प्लास्टिक या थर्माकोल यूज करते हैं तो लगातार हम जहर इनहेल कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपने पुरखों को देखें तो वो 100 साल की उम्र ऐसे ही पार करते थे, और पैदल बिल्कुल काफी दूर चलते थे। मतलब उनकी सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़े थे, मिट्टी में खाना खाते थे। और भी लोग हैं। मैं मुजफ्फरपुर बिहार से आया हूँ। ये दिल्ली में मैं आया हूँ घूमने के लिए। यहाँ मैंने यूट्यूब पे ये होटल का देखा था, मैंने कल भी यहाँ खाना खाया है। बहुत अच्छा यहाँ का खाना टेस्ट रहता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ हर चीज़ मिट्टी के बर्तन में दिया जाता है, तो बहुत ही अच्छा होता है। और इसका टेस्ट वगैरह भी जो होता है वो चेंज हो जाता है मिट्टी की वजह से। जी एक्चुअली यही होता है कि पहले के आदमी लोग देखिए 80 साल 100 साल तक जी जाते थे,
और आजकल के ज़माने में देखिए 40, 50, 60 के बाद ही आदमी डगमग होता है। उसका एक रीज़न ये भी है कि पहले के ज़माने में आदमी मिट्टी के बर्तन में हर एक चीज़ खाते थे, पकाते थे, और आजकल लोग स्टील वगैरह, पीतल वगैरह, तो उसे कंपेयर करेंगे तो काफ़ी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएंगी। मिट्टी जो है वो खाने की लज्जत को बढ़ा देता है, स्वाद को बढ़ा देता है, और हमारे सेहत के लिहाज से भी मिट्टी बहुत अच्छा होता है। मोहम्मद अफसर, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।